नमस्कार मित्रों, प्यारे बच्चों, साथियों, आप सबका मेरे इस वीडियो में और मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आज मैं एक सिंपल सा एक आम जीवन में घटने वाली जो घटनाएं हैं उससे संबंधित एक वीडियो लेकर के और उस विषय को लेकर के आपके बीच में हूँ। और विषय का नाम है कि अपने जीवन को दूसरों के प्रमाण पत्र पर न जिएं। एक बार पुनः, जो अपना जीवन है उसको दूसरों के दिए गए प्रमाण पत्र पर न जिएं। अगर हमसे कोई कह देता है कि ये बहुत सीधा है तो हम अपने आप को सीधा मान लेते हैं। कोई हमसे कहता है कि ये चतुर है तो हम लोग शायद ऐसा ही कुछ मान लेते हैं, अपने आप को चतुर मान लेते हैं। कोई हमें बुद्धिमान कह देता है तो हम लोग अपने आप को बुद्धिमान मान लेते हैं। या कोई हमें डरपोक की संज्ञा दे देता है तो हम लोग उसको वैसा ही मान लेते हैं, अपने आप को डरपोक समझ लेते हैं या मान लेते हैं और वैसा ही पूरा जीवन जी लेते हैं। वास्तविक हम लोग क्या हैं इसके बारे में हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं, या अपनी बारे में हम लोग जान ही नहीं पाते कि वास्तव में मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कौन सी विशिष्टताएं हैं, ये नहीं जान सकता है। एक बहुत अच्छी कहानी है, उसको लेकर के मैं आपके बीच में आता हूँ और उसके लेकर के आगे हम बात बढ़ाते हैं। क्या था कि एक गांव में एक जगह पर एक नाग देवता रहते थे, सांप, कोबरा। और वो जब से वो छोटा छोटा था वो सांप, वो गांव वालों ने पाला, गांव वालों ने दूध दिया, ये दिया सो दिया, तो उसके एक स्थान पर बना दिया गया और वहीं पर वो पड़ा रहता, अपना वहीं पर रहता, क्योंकि खाने के लिए वहीं पर मिल जाता, दूध मिल जाता, कुछ और मिल जाता, तो वहीं पर उसका एक निश्चित क्षेत्र था, वहीं पर रहता। अब वो इस तरह से अपना जीवन आगे बढ़ाने लगा। और फिर धीरे धीरे क्या लगे, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई उसकी पूंछ पकड़ करके ऊपर कर देता, कोई उसकी पूंछ दबा देता, कोई उसके अंदर के दांत गिनता, कोई उसको अपने गले में डाल देता। तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं रह गई थी, उसे कोई डर ही नहीं रहा। ऐसा उसके प्रति व्यवहार बन गया और वो भी उसको स्वीकार करने लग गया। लेकिन कहीं भी कभी वो सोचता था कि क्या मैं ऐसा ही हूं, क्या मेरी इतनी ही इज्जत है, क्या मेरा इतना ही अस्तित्व है। एक बार एक दूसरा नाग देवता उसके पास आता है और उसकी स्थिति देखता है तो उसको बड़ा दुख होता है। उसको कहता है कि भैया तुम ये कैसा जीवन जी रहे हो, ये किस तरह का जलील भरा जीवन तुम जी रहे हो, बेइज्जत भरा जीवन जी रहे हो कि कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ा दे रहा है, कोई भी तुम्हें अपने पाँव के नीचे डाल दे रहा है, कोई भी तुम्हें अपने गले में डाल दे रहा है। तुम तो दुनिया के सबसे जहरीले सांप हो और वो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, शायद तुम इस बात को तो जानते ही नहीं हो। तो फिर उसने कहा कि मैं क्या करूं। उसने कहा अपने अस्तित्व को जियो, जरा फुंकार करके तो देखो, अपना जहर छोड़ के तो देखो, फिर देखो तुम्हारी कैसी इज्जत होती है, फिर देखो तुम्हारा कैसा अस्तित्व स्थापित होता है, फिर देखो तुमसे कैसे लोग डरते हैं। और वो ऐसा ही करने लगा। दूसरे दिन से उसने कहा कि नहीं, मैं अपने अस्तित्व को बचाऊंगा, और वो फुंकारने लगा लोगों के सामने। उन्होंने कहा अचानक परिवर्तन कैसे हो गया। और जब ज्यादा होने लग गया, ऐसा कुछ हुआ तो उसने एक को डस भी दिया और उस आदमी की मौत हो गई। उसके बाद लोगों ने कहा कि ये तो बहुत खतरनाक बन गया है और हम तो इसको बड़े आसानी से देख रहे थे और बड़ा ले रहे थे। अब उसका अस्तित्व स्थापित हो गया। अर्थात इस कहानी से हमें इस कहानी का उद्देश्य ये है कि जब हमें कोई प्रमाण पत्र दे देता है और हम लोग वैसा ही मान लेते हैं और उसके बाद फिर अपने जीवन को वैसा ही हम लोग खपा देते हैं, तो ये हमारी शायद एक बड़ी बड़ी मूर्खता है। हम लोग अपने अस्तित्व को पहचान ही नहीं पाते हैं, अपने गुणों को पहचान ही नहीं पाते हैं। और जब हम लोग अपने अस्तित्व को नहीं पहचान पाते हैं तो फिर उनका प्रदर्शन भी नहीं होता है समाज में, अपना एक अस्तित्व बनता ही नहीं है। अपना खुद का प्रमाण पत्र हम लोग बना ही नहीं पाते हैं, दूसरों के प्रमाण पत्र पर जी रहे हैं। किसी ने कहा कि ऐसा है, किसी ने कहा वैसा है, किसी ने कहा अरे
और बड़े किसी ने दया का पात्र बना दिया, कोई हमें निकृष्टता के रूप में साबित कर दिया। किसी ने कहा कि नहीं नहीं उससे उसका उसका वो कुछ नहीं कर सकता है। सबने मान लिया कि हाँ वो कुछ नहीं कर सकता है। किसी ने कहा कि वो बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके दिमाग में तो आएगा ही नहीं वो बात, उसमें तो बुद्धि है ही नहीं। हमने कहा हाँ यार मैं बहुत पिछड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। किसी ने कह दिया हमसे कि ये इस सर्विस के योग्य है ही नहीं, इस काम के योग्य है ही नहीं। दो चार लोगों ने बोल दिया तो हमने भी मान लिया कि हाँ मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, जबकि मेरे अंदर बहुत सारी क्षमताएं थी या हैं और मैं उन क्षमताओं के आधार पर कुछ कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने उन पर विश्वास कर लिया और अपने आप पर विश्वास नहीं किया। तो ये है कि हम लोग कभी भी जो दूसरों का प्रमाण पत्र है, जो हमें दूसरे प्रमाण पत्र देते हैं और अक्सर देते हैं लोग हमें, ये दुनिया की फितरत है कि हमें लोग अपने बारे में तो कुछ कह नहीं गए, लेकिन दूसरों के बारे में बहुत जल्दी एक राय बना लेते हैं और एक राय और एक प्रमाण पत्र और एक पहचान हमें दे देते हैं। तो हम लोग कभी भी उस पहचान को तब तक स्वीकार न करें जब तक कि हम लोग अपने आप संतुष्ट न हो जाएं कि मैं ऐसा ही हूँ। अपने को विश्लेषित कीजिए, निश्चित रूप से आप अपना स्वयं का प्रमाण पत्र विकसित करेंगे। तो यही मेरा आज इस छोटे से वीडियो का मकसद था कि कभी भी एक अच्छे भले मनुष्य को दूसरों के प्रमाण पत्र पर नहीं जीना चाहिए और स्वयं का प्रमाण पत्र विकसित करना चाहिए, स्वयं की पहचान विकसित करनी चाहिए। उस सांप की तरह अपनी स्थिति को न बनाएं जो कि जब से सबसे जहरीला है, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसके साथ खेलने लग जाते हैं, उसके उस जहर का कोई परवाह नहीं करते। लेकिन जब वो असली रूप में आता है तो उसके अस्तित्व को पहचान जाता है कि ये तो बहुत जहरीला सांप है। तो ऐसा जहरीला न बने। लेकिन एक उदाहरण मैंने यहाँ पर रखा कि हम अपने खूबियों को जानें, अपनी विशिष्टताओं को जानें, तब जा कर के हम लोग एक अच्छा जीवन और एक सुखमय जीवन और एक स्वयं का जीवन जी सकते हैं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।